अनादिकाल से ही देवता और असुरों के बीच धर्म अधर्म का संघर्ष चलता रहा है। जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब तब दिव्य शक्तियां धरती पर अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती हैं। त्रेता युग के समय भी असुरों के अत्याचारों से त्रस्त देवता भगवान शिव और विष्णु के शरण में पहुंचे। तभी यह निश्चय हुआ कि स्वयं महादेव के अंश से एक अद्भुत वीर अवतरित होगा, जो आने वाले समय में केवल राक्षसों का ही संहार नहीं करेगा, बल्कि श्री राम का आजीवन परम भक्त बनकर धर्म की रक्षा करेगा। उस समय वानरराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना पर्वतराज कुंज में तपस्या कर रहे थे। अंजना अप्सरा थीं, जिन्होंने श्रापवश वानरी रूप धारण किया था। उनकी गहन तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव यानी वायुदेव ने शिवांश को अंजना के गर्भ में प्रवेश कराया। उसी समय दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और प्रसाद के रूप में प्राप्त दिव्य खीर उनकी तीनों रानियों को दी गई। किंतु भाग्यवश उस खीर का एक अंश पवन देव के द्वारा अंजना माता तक पहुंचा। उसी प्रसाद के प्रभाव और शिवंश के संयोग से अंजना माता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही बालक ने अद्भुत तेज प्रकट किया। एक दिन आकाश में चमकता सूर्य देखकर उन्होंने उसे फल समझकर निगलने की कोशिश की। तभी इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया। इसी कारण उन्हें नाम मिला हनुमान। हनुमान जी शिव के रुद्रांश, वायुपुत्र और श्री राम के परम भक्त कहलाए। वे अमर, अजय और असीम शक्ति के धनी हैं। उनकी भक्ति और पराक्रम की गाथा आज भी हर घर में गाई जाती है। इस प्रकार हुआ उस दिव्य वीर का जन्म, जिनकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। वे केवल शक्ति के ही नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा के भी प्रतीक बने। हनुमान जी ने दिखाया कि सच्चा बल शारीरिक सामर्थ्य में नहीं, बल्कि निस्वार्थ समर्पण और अटूट श्रद्धा में निहित होता है। आज भी हर भक्त यह मानता है कि राम भक्त हनुमान की कृपा से भय दूर होता है, साहस मिलता है और विजय सुनिश्चित होती है। आइए हम सब मिलकर प्रणाम करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।